हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल यस के द विज़न पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी का एक बेहद ही खास टॉपिक। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक। और प्यारे बच्चों, ये जो निबंध इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी रहेगा। ठीक। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में प्यारे बच्चों आप कोई भी निबंध लिखिएगा तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहले हेडिंग लिखना है वो लिखना है रूपरेखा। ठीक। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रूपरेखा लिखना है। और रूपरेखा में प्यारे बच्चों कौन कौन सी हेडिंग आपको इसमें लिखना है उस चीज़ को आप रूपरेखा में लिख दीजिएगा। ठीक। तो देखिए, जैसे रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी प्रस्तावना। ठीक। तो आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिख देना है। उसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। ठीक। और तीसरा आपको लिखना है प्रदूषण के प्रकार। ठीक। और फिर बच्चों चौथा आपको लिखना है प्रदूषण से हानियाँ, यानी कि कौन कौन प्रदूषण से हानियाँ होती हैं। ठीक। आपको ये लिखना है। उसके बाद देखिए, अगला आपको जो पांचवी हेडिंग होगी प्रदूषण रोकने के उपाय, यानी कि प्रदूषण रोकने की कौन कौन से उपाय हैं। ठीक। और फिर बच्चों जो आपकी सबसे अंतिम हेडिंग होनी चाहिए होगी उपसंहार। ठीक। तो देखिए, इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको नीचे लिखना है कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन की पहचान है, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वच्छ जीवन की पहचान। ठीक। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हेडिंग आपको लिखना है प्यारे बच्चों प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना। ठीक। और प्रस्तावना में प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, यानी कि आज हमारे संसार में जो प्रदूषण है वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक। यानी प्यारे बच्चों आपको प्रस्तावना में ये चीज़ दिखाना है कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, फैला है। ये बात तो सच है ना प्यारे बच्चों कि जो प्रदूषण है वो बहुत तीव्र गति से क्या कर रहा है, फैल रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक। ठीक। तो इतना प्यारे बच्चों आपको किस में लिखना है प्रस्तावना में। ठीक। उसके बाद देखिए, अगली हेडिंग आपको प्यारे बच्चों लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक। तो देखिए, आपको इसमें लिखना है कि प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ठीक। फिर बच्चों देखिए, जो प्रदूषण का अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रदूषण का जो अर्थ है वह है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ठीक। ये पदार्थ वायु, जल और मिट्टी को क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं प्यारे बच्चों ये क्या करते हैं कि ये वायु, जल और मिट्टी को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ठीक। तो इतना आपको किस में लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है प्रदूषण के अर्थ में। ठीक। उसके बाद देखिए, अगली हेडिंग आपकी होगी प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण के प्रकार, यानी जो प्रदूषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इसमें प्यारे बच्चों लिखना है कि प्रदूषण कई तरह का होता है, यानी कि जो प्रदूषण है वह कई तरह का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण, और आगे है तापीय प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारी प्रकार के आपके क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं, लेकिन जो मुख्य होता है प्यारे बच्चों तो आपके तीन ही होंगे। कौन होंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक। देखिए, उसके बाद आगे प्यारे बच्चों आपको लिखना है प्रदूषण से हानियाँ, यानी कि जो प्रदूषण है उससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। ठीक। तो देखिए बच्चों, जो प्रदूषण से हानियाँ होती हैं क्या होती हैं, आपको इसमें लिखना है कि प्रदूषण से कई तरह की हानियाँ होती हैं, यानी कि प्रदूषण से कई तरह की हानियाँ होती हैं। और प्रदूषण से लोगों, पशुओं, पक्षियों
और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक, देखिए जो प्रदूषण है यानी कि प्रदूषण से कई तरह की हानियां होती हैं और प्रदूषण से लोगों, पशुओं, पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक, तो इतना आपको प्यारे बच्चों किस में लिखना है? इतना आपको लिखना है प्रदूषण से हानियां। ठीक, उसके बाद देखिए अगली जो आपको हेडिंग लिखना है प्यारे बच्चों, लिखना है कि प्रदूषण को रोकने के उपाय, यानी कि प्रदूषण को मतलब वो कैसे रोका जा सकता है, उसके उपाय क्या है। ठीक, तो देखिए पहला उपाय, सबसे पहला कि पेड़ लगाएं। क्या करें? पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें ना। प्यारे बच्चों देखिए आपको प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना है कि सबसे अधिक क्या करना है? पेड़ लगाना है। तो यानी कि पेड़ लगा करके और उसकी क्या करें? देखभाल करें। तो ये प्रदूषण के रोकने का क्या हो जाएगा? पहला। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा आपको लिखना है कि कचरे का उचित निपटान करें, यानी कि कचरे का उचित निपटान करें। ठीक, यानी कि जो कचरा हो प्यारे बच्चों उसको कूड़ेदान में ही फेंकें और इधर उधर ना फैलाएं, क्योंकि इधर उधर फैलाने से जो प्रदूषण है वो और भी अधिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको रोकने के लिए प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि प्रदूषण का उचित निपटान करें। ठीक, उसके बाद देखिए वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करें, यानी कि जो भी वस्तुएं हैं उन्हें पुनः इस्तेमाल करें और पुनर्चक्रण करें। ठीक, और पुनर्चक्रण करें। ठीक, उसके बाद देखिए अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ये भी प्यारे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको लिखना है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपको उपाय लिखना है कि सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहन का ही इस्तेमाल करें। ठीक, पर बच्चों यहाँ पे देखिए कि सार्वजनिक परिवहन या इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। ठीक, यानी कि अपने वाहन का प्रयोग ना करके आपको क्या करना है पर बच्चों, या तो इलेक्ट्रिक वाहन का या तो सार्वजनिक वाहन का क्या करें? प्रयोग करें। इससे भी प्रदूषण रोका जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगली जो आपकी सबसे अंतिम हेडिंग होगी प्यारे बच्चों होगी, देखिए अगली जो आपकी सबसे अंतिम हेडिंग होगी उपसंहार। ठीक, और प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना क्या है? देखिए उपसंहार में लिखना है आपको कि इसके लिए हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। ठीक, यानी कि इसके लिए हम सभी को मिलकर के पर्यावरण को क्या करना होगा? बचाना होगा। ठीक, उसके बाद लिखना है कि प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, यानी कि जो प्रदूषण की समस्या है वो पूरे विश्व में ही, और ऐसा कोई भी प्यारे बच्चों देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ ना रहा हो। ठीक, तो इसलिए आपको लिखना है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो पूरे विश्व में है और इससे हम लोगों को देखिए उसे हम लोगों को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है या प्रदूषण है उसे हम लोगों को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। ठीक, और फिर बच्चे इतना जब लिख लीजिएगा आप तो उसके बाद आपको एक छोटा सा कोट्स लिख देना है कि स्वच्छ पर्यावरण सुरक्षित भविष्य, यानी कि अगर हमारा जो पर्यावरण है वह स्वच्छ रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे? भविष्य में सुरक्षित रहेंगे और हमारा जो देश है वो भी भविष्य में क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको लिखना है कि स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य। ठीक, अगर स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो सुरक्षित क्या रहेगा? भविष्य रहेगा। और अगर अभी प्यारे बच्चों पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो जो हमारा भविष्य है वो भी किस में रहेगा? खतरे में रहेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इतना क्या करना है? लिखना है और बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।